हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा और फिर अपना दिमाग यूज करके उसका आंसर दीजिएगा। हमारे पास है दो बॉक्स। एक बॉक्स ये बड़ा साइज का है, दूसरा बॉक्स जो है वो छोटा साइज का है। ठीक है। और राम और श्याम है। राम को मैंने एक बॉक्स पे खड़ा कर दिया, श्याम को भी बोला कि तुम भी एक बॉक्स पे खड़े हो जाओ। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में टॉलर कौन है। मुझे पता है आप सब सोच में पड़ गए होंगे, राइट। आप सोच रहे होंगे कि अगर बॉक्स सेम साइज के होते तो हम बता सकते थे इजीली कि टॉलर कौन है। अब एक बॉक्स छोटा है, एक बॉक्स बड़ा है, दोनों भी खड़े, तो इसमें टॉलर प्रॉपरली बताना मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। तो डोंट वरी, मैं एक काम करती हूँ। तो देखो मैंने अभी क्या किया। मैंने अभी दोनों भी बॉक्स सेम साइज के लिए और फिर से राम और श्याम को उस पे खड़े रहने को बोल दिया। तो अब आप मुझे बताओ कौन टॉलर है ज्यादा, राम टॉलर है कि श्याम टॉलर है। अब आप इजीली बता पा रहे हो ना कि श्याम टॉलर है, राइट। अब आप सोच रहे रहोगे कि मैम ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। देखिए, जब दोनों बॉक्स सेम हो गए तो आपको बताना आसान हो गया कि राम टॉलर है या श्याम टॉलर है, बराबर। तो जब हम फ्रैक्शंस की भी बात करते हैं ना, तो हमें तो पता है कि फ्रैक्शंस होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको ना पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। जब आप डिनोमिनेटर सेम कर देते हो तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखकर ही बता दोगे कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया आप सबके लिए। अब आपके लिए इजी हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर चेक करो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो और फिर डायरेक्टली बता दोगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है या स्मॉलर है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो आप डिनोमिनेटर को सेम करो और फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करो, फिर ग्रेटर और स्मॉलर फ्रैक्शन बता। Hey dear students, welcome back to my channel. Today we will be discussing about problem set 19 fractions. So let's get started. हाय बच्चा लोग, अभी आज के जो प्रॉब्लम सेट है ना 19, उसके अंदर ना 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन? 3 टाइप ऑफ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। लाइक फ्रैक्शंस तो पता है ना आपको, जिसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल 2/7 और फिर 3/7। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे क्या है, कंपेयर कैसे करेंगे। देखो, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब लाइक फ्रैक्शंस होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो हम देखेंगे सिर्फ न्यूमरेटर को। हम देखेंगे न्यूमरेटर को, जो बड़ा न्यूमरेटर रहेगा वो वाला फ्रैक्शन जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। समझ में आया। डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो हम किसको देखेंगे? न्यूमरेटर को। और जो न्यूमरेटर बड़ा वो वाले साइड का फ्रैक्शन बड़ा। यानी कि 2/7 और 3/7 में कौन ग्रेटर है? 7 डिनोमिनेटर है, ओके। न्यूमरेटर देखो 2 और 3, कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है? 3। मतलब ये वाला फ्रैक्शन क्या है? बड़ा है। ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम लोग ये साइन डालेंगे। कैसे साइन डालते हैं? देखो, जो ग्रेटर होता है ना उसकी तरफ ये माउथ ओपन होता है, समझा। तो जो ग्रेटर है ना उसके पास ये जो माउथ है ना ये ओपन रहेगा। ठीक है, ओके। चलो, ये एक समझ में आया क्वेश्चन आपको। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है ये कि कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस विच हैव सेम न्यूमरेटर। कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस which have same numerator, मतलब जिसमें क्या सेम रहेगा? न्यूमरेटर सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो 4/3 एंड 4/7। न्यूमरेटर सेम है ना। अब इसको कैसे कंपेयर करें? हमको डिनोमिनेटर देखना है। हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर देखना है। जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। उल्टा आया, यहाँ पे ध्यान रखना है।
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन छोटा। न्यूमरेटर सेम है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन छोटा। तो इसमें 4/3 और 4/7 में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर है 3 और 7, तो 7 बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है? 4/3 जो है वो ग्रेटर है। तो साइन कैसा आएगा? ग्रेटर देन साइन। समझा? 4/3 ग्रेटर, तो देखो ये माउथ जो है वो किसके पास ओपन है? 4/3 के पास ओपन है। ठीक है, अब कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस आता है। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, इसमें क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 और 2/7, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं और ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाओ। पहले सिंपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाना है आपको पता है। पहले आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाओगे, फिर कंपेयर कर लेना, क्योंकि तभी फिर डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम आ जाएगा। समझा? ठीक है, तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा वो साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा। फिर बाद में वो फ्रैक्शंस आते हैं जिसका सेम न्यूमरेटर होता है। तो जब न्यूमरेटर सेम है तो हम किसको देखेंगे? डिनोमिनेटर को। और जब डिनोमिनेटर को देख लेंगे तो जो डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो साइड वाला फ्रैक्शन जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शंस। जब अनलाइक फ्रैक्शंस होगा तो डिनोमिनेटर ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, तो हमें उसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो डिनोमिनेटर आपको सेम मिल जाएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा आपके लिए कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि राइट द प्रॉपर सिंबल फ्रॉम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू इन द बॉक्स। 3/7 3/7 आपको देख के समझ में आ रहा है? 3/7 3/7 तो इजी है, इक्वल है ये तो, है ना? डाल दो इक्वल साइन। डन। क्वेश्चन सेकेंड, 3/8 एंड देन 2/8। तो आप चेक करो, डिनोमिनेटर 8 है, ओके। चेक द न्यूमरेटर नाउ, 3 और 2। बड़ा कौन है 3 और 2 में? 3। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया? 3/8। तो ये ऐसे ओपन होगा, ये जो माउथ है ना ये 3/8 की तरफ खुलेगा। ठीक है, सो 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/11 एंड 10/11। डिनोमिनेटर सेम 11 2/2 एंड 10। कौन ग्रेटर है? 10। कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर? 10/11 फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है, तो ये साइन कैसे आएगा? ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? 5/15 है, 10/30 है। डिनोमिनेटर क्या हो गया? अलग। डिनोमिनेटर हो गया अलग। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे? इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। आपको पता है, ये देखो ये 30 है ना, 15 2 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। इजी है ना? तो आप पहले लिखो यहाँ पे 5/15 इज इक्वल टू 5/15 इंटू 2 इंटू 2। सो आपको आ जाएगा कितना? 10/30। ठीक है, तो आपने 5/15 को जब सॉल्व किया तो आपको आता है 10/30, और जो दूसरा फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी 10/30 है। तो क्या साइन डालोगे आप इसके बीच में? आपको तो देख के पता चल रहा है कि दोनों भी फ्रैक्शन इक्वल है, तो इक्वल का साइन डाल दोगे इसके लिए। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था, तो आप देयरफॉर 5/15 इज इक्वल टू 10/30 करके लिख दोगे। सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 5/8 एंड देन 5/9। क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर चेक कर लो, न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होगा तो मैंने क्या बोला है? डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या है? 8 और 9। 8 और 9, बड़ा डिनोमिनेटर कौन है? 9। तो फिर ये वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। बड़ा डिनोमिनेटर मिला तो वो वाला फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा।
तो ग्रेटर कौन है 5/8, 5/8 ग्रेटर देन 5/9। समझ में आया आपको? डिनोमिनेटर अगर बड़ा तो वो वाला फ्रैक्शन उतना छोटा, जब न्यूमरेटर सेम होगा तब। ये देखो ये वाला क्वेश्चन 4/7 एंड 4/11 आप खुद से ट्राई करना। फिर वापस से 10/11 एंड 10/13 ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करिए। इसमें क्या होगा 10 न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर है 11 और 13, तो फिर बड़ा कौन है डिनोमिनेटर 13, मतलब ये 10/13 जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा छोटा होगा। ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होगा 10/11। ठीक है। 7th क्वेश्चन है 1/5 एंड 1/9। इसमें भी क्या हो रहा है न्यूमरेटर सेम है, आप डिनोमिनेटर को देख लो, तो फिर 9 बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा है, 1/5 ग्रेटर देन 1/9। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं 5/6 एंड 1/8। ठीक है, 6 है 8 है, न्यूमरेटर भी अलग है राइट, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब इसको हमें क्या करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है। ठीक है, तो 6 और 8, क्या 6 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करके 8 ला सकती हूँ, या फिर 8 में कुछ मल्टीप्लाई करके मैं 6 ला सकती हूँ? नहीं ला सकती हूँ राइट। तो ऐसे में हम क्या करते हैं टेबल लिखते हैं, तो 6 का टेबल हम लिखते हैं। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 8 का टेबल लिख रही हूँ मैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 24, 8 4 ज़ा 32 एंड सो ऑन। क्या कॉमन है बच्चों लोग यहाँ पे, क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन तो मुझे यहाँ पे 24 दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, और आगे भी और कॉमन आएंगे लेकिन हम लोग को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको 24 ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमको डिनोमिनेटर में ना 24 करना पड़ेगा, जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा ना वो 24 होगा। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर कॉमन डिनोमिनेटर इज 24। ठीक है, मतलब आपको 24 बनाना है। कॉमन डिनोमिनेटर वी विल मेक कॉमन डिनोमिनेटर एज 24। ठीक है, तो 5/6 लिया, 5/6 लिया, इधर 24 बनाना तो क्या करना है इंटू 4 बराबर ना। सो 5 4 ज़ा हो जाता है 20 और 6 4 ज़ा हो जाता है 24 आ गया। फिर बाद में क्या करना है हमें 1/8 लेना पड़ेगा, तो आप लिख दो 1/8। अभी आप क्या इंटू करोगे, इसमें इंटू 3 करेंगे, इसमें भी इंटू 3 करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 8 3 ज़ा 24। ठीक है, आपको मिल गया अभी डिनोमिनेटर सेम। तो अभी आप लिखोगे 20/24, 3/24। क्या आपके पास डिनोमिनेटर सेम है अभी? यस। किसको देखोगे आप? न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर कौन कौन है? 20 और 3। कौन बड़ा न्यूमरेटर है? 20। जब न्यूमरेटर बड़ा तो वो फ्रैक्शन भी बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन 20/24 इज ग्रेटर देन 3/24। लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं था ना, हमारा क्वेश्चन तो ये है, तो आप वही लिख दो ना फिर से 5/6 और 1/8। ये साइड का फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो आप समझ जाओ कि ये साइड का फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है, मतलब कि 5/6 इज ग्रेटर देन 1/8। समझ में आया ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना? जब नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेबल लिखो, कॉमन फाइंड करो, फिर वैसा कॉमन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाओ और फिर कंपेयर करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5/12 और 1/6। 5/12 तो ठीक है, पर 6 में मैं इंटू 2 करूँगी तो 12 मिल जाएगा ना कंपैरिजन के लिए, है कि नहीं? तो 1/6 है ना, तो आप 1/6 में इंटू 2 कर लो तो आपका आ जाएगा 2/12। तो आप 5/12 तो लिखोगे ही, लेकिन 1/6 की जगह पे आप क्या लिख दोगे अभी? 2/12। डिनोमिनेटर सेम, सी द न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दैट साइड वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर, मतलब 5/12 इज ग्रेटर देन 1/6। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 8 में इंटू 2 करोगे तो आपको आ जाएगा 4/n। आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है इसका, है ना? फिर बाद में यहाँ पे भी
5/18 है, 1/9 है, तो आप क्या कर दोगे, इसमें इंटू टू कर दोगे तो हो जाएगा। 14th वाला क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 2 और 4 न्यूमरेटर अलग, 3 7 डिनोमिनेटर अलग। तो अभी हम 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके 7 ला सकते हैं क्या? नहीं। क्या 7 में हम कुछ मल्टीप्लाई करके 3 ला पाएंगे? नहीं। क्या करो फिर, टेबल लिखना चालू कर दो। चलो, 3 1 जा 3, 6 9 12 15 18 21 फिर 24 एंड सो ऑन। ओके, 7 का टेबल लिखते हैं। 7 14 21 28 35। क्या कॉमन मिला? ढूंढो कॉमन कॉमन कॉमन। 21 21 मिल गया कॉमन। मतलब वी विल हैव टू मेक डिनोमिनेटर एज 21। तो आप ले लो 2/3 पहले। 2/3 ले लिया। 3 में क्या मल्टीप्लाई करो 21 बनाने के लिए? 7 है ना। तो 2 7 जा 14 और ये 3 7 जा 21 हो गया। अब नेक्स्ट क्या लेना है? 4/7। 4/7 लिखा। इधर 21 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 3 4 3 जा 12/21। 21 डिनोमिनेटर सेम मिला। मतलब आप किसको कंपेयर करोगे? अब 14/21 है, दूसरा है 12/21। डिनोमिनेटर सेम, सी द न्यूमरेटर 14 एंड 12। हु इज ग्रेटर? 14 इज ग्रेटर। तो विच साइड वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर? दिस साइड वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ठीक है, मतलब कि 2/3 और 4/7 में कौन ग्रेटर है? 2/3 इज greater. Okay, same way you are going to do 15th question as well as 16th question, है ना। 7 और 9 का टेबल लिखो, फिर कॉमन फाइंड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ। 16th वाला का भी ऐसे ही करना है। ठीक है, thank you so much students for watching this video. If you have liked the video, please click the like button, share it with your friends ताकि आप वो भी इजी तरीके से सीख सके। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए। और मुझे बताइए सबसे इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट वीडियो यू वांट मी टू मेक। इफ़ यू लाइक माय टीचिंग, टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट इज़ द नेक्स्ट वीडियो you want me to make, and I'm surely going to make a video on that. Thank you everyone for watching. Take care. See you. Bye.